Hey guys, welcome to the channel Commerce 10x. This is Pragya Sindhi in front of you all. आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अब इन्हें याद करने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, ये बात हम सबको पता है। तो कई बार कुछ अनसर्टेन इवेंट्स से होने वाले लॉस को अपनी नॉर्मल इनकम के साथ कवर करना ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में उन अनसर्टेन इवेंट्स से होने वाले लॉस के रिस्क को कुछ हद तक कवर करने में जो हमारी हेल्प करता है वो होता है इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अब इंश्योरर और इंश्योर्ड कौन होते हैं, इस पे एक शॉर्ट्स ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है उसकी हेल्प से देख सकते हैं। तो इंश्योरेंस जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें इंश्योरर ये एग्री करता है कि अगर इंश्योर्ड को कोई लॉस होता है तो उसको वो कंपनसेट करेगा। किस चीज के रिटर्न में? उस अमाउंट के रिटर्न में जो इंश्योर्ड रेगुलरली इंश्योरर को पे कर रहा है एज प्रीमियम। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। हमारा पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस जो है एक भरोसे पर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी बेस्ड ऑन फेथ, यानी जिसमें इंश्योरर और इंश्योर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं उन्हें आपस में कोई भी मटेरियल फैक्ट को हाइड नहीं करना चाहिए। यानी इंश्योर्ड अगर है वो जिस भी सब्जेक्ट मैटर के बेस पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसे उसके रिगार्डिंग सारी बातें बिल्कुल सच इंश्योरर को बतानी चाहिए और इंश्योरर को भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली इंश्योर्ड को समझानी चाहिए। क्योंकि अगर बाद में उस सब्जेक्ट मैटर से या फिर उस इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा हुआ कोई भी मटेरियल फैक्ट इंश्योरर को पता चलता है तो वो कंपनसेशन को पे करने से रिफ्यूज कर सकता है, यानी मना कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है लेकिन वो ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करता कि वो एक हार्ट पेशेंट है और थोड़े टाइम बाद उसकी हार्ट अटैक से ही डेथ हो जाती है। तो ऐसे में इंश्योरर या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन को पे करने से रिफ्यूज कर सकती है, मना कर सकती है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योर्ड जिस सब्जेक्ट मैटर पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसमें उसका कोई ना कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के ली गई पॉलिसी को लॉ परमिट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो वो अपने स्पाउस के लिए या अपने चिल्ड्रन के लिए ले सकता है, लेकिन वो किसी स्ट्रेंजर के लिए ये पॉलिसी नहीं ले सकता। और अगर मैं अदर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करूं लाइक फायर इंश्योरेंस, तो आप तब इंश्योरेंस ले सकते हैं अगर आपका उस सब्जेक्ट मैटर के डैमेज होने से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या फिर आप उस सब्जेक्ट मैटर के ऑनर हैं। थर्ड हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इंश्योरेंस का सिर्फ एक ही पर्पस है कि इंश्योर्ड को उस फाइनेंशियल स्थिति में वापस लाना जैसे वो पहले था बिफोर द लॉस। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने अपनी फैक्ट्री के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी 2 लाख रुपीज की। अब आग लगने की वजह से उसको नुकसान हो जाता है 1 लाख रुपए का, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 1 लाख रुपए ही कंपनसेट करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस का पर्पस सिर्फ लॉस को कंपनसेट करने का है, प्रॉफिट का नहीं। वो उसको पूरे 2 लाख रुपीज जो पॉलिसी अमाउंट है वो नहीं देगी, सिर्फ जितना उसको नुकसान हुआ है उतना ही कंपनसेट करेगी। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज कोरोलरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। कोरोलरी का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है अपने पुराने वीडियोस में। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इंडेमनिटी का कोरोलरी है, यानी इंडेमनिटी में हमने क्या पढ़ा कि जो इंश्योरेंस है वो प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं है। यही सेम बात हम कंट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे कि अगर मान लो किसी एक बंदे ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो अब अगर उसको जितना लॉस होता है तो सारे इंश्योरर मिलकर उस अमाउंट को कंपनसेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने अपने घर के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है 2 अलग अलग इंश्योरर से। एक इंश्योरर से उसने 1 लाख रुपीज की पॉलिसी ली हुई है और दूसरे से उसने 50,000 की पॉलिसी ली हुई है। अब उसके घर में आग लगने से लॉस हो जाता है 75,000 रुपीज का, तो जो 1 लाख वाला है वो उसको 50,000 कंपनसेट करेगा और जो 50,000 वाला है वो उसको 25,000 कंपनसेट करेगा, ताकि मिलके वो लॉस कंपनसेट हो जाए, यानी 75,000 हो जाए। वो पूरा अमाउंट अलग अलग इंश्योरर से क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। According to this principle, after paying the compensation, insurer steps into the shoes of insured. यानी जब एक बार इंश्योर्ड को जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी उससे होने वाले लॉस और डैमेज के लिए कंपनसेशन दे दी गई है, तो उस डैमेज्ड प्रॉपर्टी पर अब जो अधिकार है वो इंश्योरर का हो जाता है।
क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन भी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का कोरोलरी है, यानी इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट बनाने का सोर्स नहीं है। कभी इंश्योर्ड ये सोचे कि भाई कॉम्पनसेशन तो मिल ही गया, अब उस डैमेज प्रॉपर्टी को स्क्रैप में बेचकर भी पैसा कमा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। उस डैमेज प्रॉपर्टी पर वो अधिकार जो है अब इंश्योर का हो जाता है। इंश्योर्ड एक बार कंपनसेशन लेने के बाद उस डैमेज प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार शो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने अपनी फैक्ट्री के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली और फायर की वजह से उसको 1 लाख रुपीज का नुकसान हो भी गया। इंश्योरेंस कंपनी ने उसको उस चीज के लिए कॉम्पनसेट कर दिया। अब आधे जले हुए गुड्स जो थे वो बिके और 10,000 रुपए आए, तो वो 10,000 रुपीज जो है इंश्योरेंस कंपनी रख लेगी, इंश्योर्ड नहीं, क्योंकि जो लॉस उसको हुआ है उसके लिए उसको ऑलरेडी कंपनसेशन मिल गई है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो लॉस हुआ है उसका कॉज या रीजन जो है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर लॉस किसी और वजह से होता है तो इंश्योरेंस कंपनसेशन पे करने से डिनाई कर सकता है, यानी मना कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपने व्हीट बैग्स के अगेंस्ट, यानी गेहूं के बैग्स के लिए उसने मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी ली कि जो सी के रास्ते से जब जा रहे हैं तो उसको इंश्योर करने के लिए। अब क्या हुआ कि एक चूहे ने वो बैग्स खराब कर दिए, चूहे ने वो बैग्स काट दिए, तो उसका वो जो अनाज था वो खराब हो गया। तो ऐसे में इंश्योरर उसको कंपनसेशन पे नहीं करेगा, क्योंकि रीजन जो है वो सी पेरिल्स होने चाहिए थे। सी पेरिल क्या होता है कि सी से जुड़े हुए फैक्टर, जैसे तूफान आ जाना, शिप का किसी और शिप से टकरा जाना, आइसबर्ग्स का आ जाना, तो लेकिन रैट रीजन नहीं हो सकता। तो इसलिए इंश्योरर जो है वो कंपनसेशन पे करने से मना करता है। अच्छा, यही अगर रैट शिप में होल कर देता और पानी आ जाता, पानी से वो बैग्स खराब हो जाते, तो उसको कंपनसेशन मिल जाती, क्योंकि रीजन जो है वो सी पेरिल्स होना चाहिए, क्योंकि उसने मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। Our last principle is principle of mitigation of loss. According to this principle, इंश्योर्ड ने जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसको उस प्रॉपर्टी का वैसे ही ध्यान रखना चाहिए जैसे वो बिना इंश्योरेंस पॉलिसी लिए रखता। उसको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद केयरलेस नहीं होना चाहिए और अपने सारे पॉसिबल एफर्ट्स पुट करने चाहिए उस इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का ध्यान रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे ने अपने घर के अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली और अगर कभी आग लग भी जाती है तो उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उस आग को रोके और लॉस को कम से कम करे, ना कि सिर्फ खड़ा होकर आग को देखे कि इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन तो दे ही देगी। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे कनेक्टेड।